नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से सन्नाटा पसरा हुआ है। विपक्ष जनता के बीच कहीं नजर नहीं आ रही और हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच रही है। दरअसल पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा था कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। अब इसकी शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस को अलविदा कह चुके संजय निरुपम ने संजय राउत पर खिचड़ी घोटाले के सरगना होने का आरोप लगाया है। बात पश्चिम बंगाल की करे तो ममता बनर्जी बंगाल पुलिस का जमकर इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तीन सीटों पर सहमति बन गई है। तो आज इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इतनी ज्यादा क्यों बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्यों पहुंची है ईसी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है अचानक से मुस्लिम लीग से इतनी नफरत कैसे हो गई। मुस्लिम लीग जो हिंदुस्तान में बचा हुआ है, पुराने वाले मुस्लिम लीग का हिस्सा, वो तो इंडी गठबंधन का बाकायदा ऑफिशियल हिस्सेदार है। वो आप केरल में उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो। मुस्लिम लीग के साथ आपका जो है गुटरगू चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम लीग का नाम ले लिया तो आप चले गए कंप्लेन करने के लिए। क्यों? उससे इमेज खराब होगी ना। तो आपके कर्म जो है वो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करना, मुस्लिम लीग को लंदन में जाकर के डिफेंड करना। राहुल गांधी ने कहा था ये मुस्लिम लीग बड़ा ही सेकुलर पार्टी है, देयर इज नथिंग एंटी नेशनल अबाउट इट। यही राहुल गांधी का बयान है। और अब जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है उसमें, तो आपको बुरा लग जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई। क्यों? हर जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेट कर गया है बीजेपी की तरफ। तो आपको लग रहा है कि भाई ये अटैक जो है हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, 30 के अंदर हमारी सीटें जो है वो बचेगी। तो आप जाकर के कंप्लेन कर रहे हो। क्या कंप्लेन कर रहे हो? इसका क्या लीगल लोकस स्टैंडाई है? उन्होंने कहा भाई छाप नजर आ रही है। कोई गाली दिया? ये तो नहीं करे भाई कांग्रेस वाले के सर को फोड़ेंगे या गालियां दे रहे हैं या कोई अपशब्द कहा हो, ऐसी बात तो नहीं है। मुस्लिम लीग की छाप नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया तो मुस्लिम लीग की छाप नहीं है, उसके ऊपर राहुल गांधी का अगला भाषण होना चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी में यही तो है कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, आप उसको जो है उसका निवारण कीजिए। आप कहिए भाई हम मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए हमारी कोई ऐसा स्पेशल स्टेटस हम नहीं देने वाले जी। तो आप करते हो विचारधारा को जो है आपने गर्त में डाल दिया है कांग्रेस पार्टी के। और जो आप काम करते हो तो उस पर कोई कटाक्ष करता है तो आपको मिर्ची लग जाती है। इलेक्शन कमीशन में कुछ नहीं होने वाला, इस कंप्लेन के बावजूद आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो रैली में भाषण दी उसमें फिर से ये मुस्लिम लीग की बात कही है। तो आप कंप्लेन करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। आज पीएम मोदी ने एक और डोज दे दिया, लेकिन टोटल 6 शिकायतें लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंची है कांग्रेस पार्टी, जिसमें 2 शिकायतें तो पीएम मोदी से ही जुड़ा हुआ है। इन शिकायतों को लेकर इलेक्शन कमीशन जाना, ये कहां की अक्लमंदी है? देखिए, कांग्रेस हार के लिए एक शील्ड तैयार कर रही है और उसमें सबसे पहले क्या किया गया? ईवीएम पर सवाल उठाए गए। ईवीएम की सेटिंग हो रही है, मैच फिक्सिंग का आरोप राहुल गांधी ने लगाया। उसके बाद अब ये लोग अलग अलग तरीके से, ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग पहुंचते हैं। और ये शिकायत जानबूझकर वैसी होती है जिस पर कोई कार्रवाई न हो। कार्रवाई होने वाली शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई तो हो जाएगी। जैसे दिलीप घोष के खिलाफ शिकायत गई, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। ये शिकायत करने का तरीका है कि आप
किसी भी नेता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी न करे, कोई झूठ फरेब प्रोपेगेंडा फैलाए नहीं, या फिर अपमानजनक बातें किसी व्यक्ति किसी नेता के लिए न करे। ऐसी बातों की शिकायतों को संज्ञान में लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी कई शिकायत लेकर गई है, उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद बार बार ये कहेंगे कि देखिए हम लोगों ने तो शिकायतें की और शिकायतों का निवारण क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, पीएम मोदी को नोटिस जारी नहीं की गई। मतलब चुनाव आयोग में तो भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी का दादागिरी चलती है, सेटिंग है दोनों के बीच, और इसलिए इस चुनाव परिणाम का कोई मायने नहीं है, ये तो पहले से ही फिक्स था। मतलब आप अगर शिकायत करने के लिए एक पॉलिटिकल बयान के लिए जा रहे हो जिसका जस्टिफिकेशन आपके पास भी नहीं है, घोषणा पत्र पर टिप्पणी करना, घोषणा पत्र को आपके ही पार्टनर से जोड़ना, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके लिए चुनाव आयोग जाया जा सकता है। ये तो राजनीतिक मंच पर आप उसका जवाब दे सकते हैं। मतलब साफ है कि ये लोग चुनाव आयोग को, संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद लोगों को कहेंगे कि देखो चुनाव आयोग हमारे खिलाफ काम कर रहा है। ये राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी होगा क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं। मैच फिक्सिंग की बात करोगे, चुनाव प्रभावित करने के लिए ईवीएम पर बार बार सवाल उठाओगे, जबकि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया था चुनाव की घोषणा के लिए, उसी समय साफ शब्दों में मीडिया वाले को भी बताया था और एक किताब सौंपी थी कि देखो 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई है, कोर्ट का क्या फैसला है, हर फैसले यहां पर है, आप लोग सारे सवाल का जवाब ले लीजिए। मतलब ये अब सरेंडर कर चुके हैं, हार का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ने का एक तरीका है। मतलब अपने पैर पे इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। खैर, दिल्ली में शराब घोटाला जिसकी अपडेट पे हम ब्लैक एंड व्हाइट पे चर्चा करेंगे, पर महाराष्ट्र में ये खिचड़ी घोटाले का क्या कुछ अपडेट है? क्या संजय राउत ही है खिचड़ी चोर? देखिए, संजय राउत और संजय निरुपम ये पुराने मित्र हैं, दोनों शिवसेना में थे। अभी जिस सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत है, पहले कभी संजय निरुपम हुआ करते थे। तो आप समझिए घनिष्ठता, और बहुत है, हालांकि वो बोलने में बहुत ही कभी कभी ही इज अ लूज कैनन, कभी कभी मर्यादा को क्रॉस करते, लेकिन आज जो उन्होंने खुलासा किया, वो बार बार अपने दोस्त के बारे में कहा कि मैं उसके परिवार के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं कि उसके परिवार को भी अंदर लेना पड़ेगा। खिचड़ी घोटाला क्या है? कोविड के दौरान खिचड़ी बांटने का, गरीबों को देने का, उसका भी पैसा ये लोग खा गए। ये है उबाटा, शिवसेना उबाटा, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके ऊपर ये आरोप। अब उसमें तो ईडी आ गई और जो कीर्तिकर है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन इसने एक नया खुलासा किया, बोला कि भाई देखिए वो तो प्यादा है, ये तो और बिल्कुल बात सही है। जैसे आम आदमी पार्टी है, या केजरीवाल के इशारे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उबाटा जो है उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वहाँ उद्धव ठाकरे के सहमति से वहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये पूरे घोटाले के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बड़ा लॉजिकल है। उन्होंने कहा कि देखिए ये संजय राउत जो है ये घोटाला करता है तो अपने परिवार को भी उसमें समेट लेता है। जैसे पात्रा चौल में जो घोटाला हुआ, पैसे किस अकाउंट के जरिए दिया गया? तो पत्नी के अकाउंट से। तो ये भी परिवार को जोड़ करके आपने उससे पैसे कमाए हैं, तो ये एक बड़ा आरोप है। अब कीर्तिकर ने ईडी को क्या बताया, ये तो उसके बाद फिर कार्रवाई होगी। और कीर्तिकर ने अगर संजय राउत का नाम ले लिया तो संजय राउत को फिर ईडी जो है पकड़ के लेकर के जाएगी। और ये सारी चीजें उस वक्त हो रहा है जब चुनाव सर पे है। आपके पास आप देखिए कि इट्स नॉट अ यूनाइटेड हाउस, वहाँ जो महागठबंधन जो इन लोगों का एमवीए है, महाविकास अघाड़ी, ये तो अगाड़ी पिछाड़ी हो रहा है, चारों तरफ लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और ये मुसीबत आ गई है। और ये संजय निरुपम भी बड़े उस टाइप के आदमी, ये छोड़ने वाले नहीं है। जिस हिसाब से वो खिचड़ी चोर खिचड़ी चोर खिचड़ी चोर, ये अमोल कीर्तिकर साहब जहाँ जहाँ जाएंगे वो हर जगह खिचड़ी चोर का जो है वो बैज जो है वो चमकता रहेगा।
तो बहुत बड़ी समस्या उबाटा को मुंबई में होने वाला है। जी बिल्कुल, ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई। सर, पश्चिम बंगाल की बात करें तो एनआईए के अधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, क्या ममता बनर्जी बंगाल पुलिस का इस्तेमाल कर रही है? और एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी में अलायंस की खबरें आई है, 3-3 सीटों पर सहमति बन गई, उससे कितना फायदा होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी पागल हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब इस समय जबकि चुनाव पूरी तरीके से सर पे है और अभी भारतीय जनता पार्टी का हर दिन बेस बढ़ता जा रहा है, करे तो क्या करें। एनआईए की छापेमारी, मतलब इसका मतलब ही होता है कि जो टेररिज्म फैला हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और आप क्या करती हो? आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को फंसाने के लिए महिलाओं का उपयोग करती हो, केवल इसलिए कि केंद्रीय एजेंसियों को बदनाम कर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के ऊपर हमला करने का एक आधार मिल जाएगा। फिर चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर हंगामा करवाते हो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के माध्यम से। पुलिस है जो जानती है कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता नेता है, तो थोड़ा सा इन लोगों के साथ बैलेंस अप्रोच रखती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जाते तो पश्चिम बंगाल की वही पुलिस लाठियां चलाना शुरू कर देती, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ये सारे जो पैतरे अपने सामने ला रही हैं, उससे लगता यही है कि इस बार ममता बनर्जी के ऊपर स्टॉप लग चुका है। अब उनके सारे पैतरे फेल हो रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को, ये आपस में लड़ रहे हैं। परेशानी इस वजह की है। लेकिन इसी तरह से ये जो जम्मू कश्मीर की स्थिति हो रही है, जम्मू कश्मीर में ऐसा मीडिया में चलाया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का अलायंस हो चुका है। ये अलायंस है, कांग्रेस ने सरेंडर किया, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही चुनाव लड़ती है घाटी के 3 सीटों पर। ये कांग्रेस की औकात नहीं है। 2%, 3%, 4% वोट आते। पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, पहले ही कांग्रेस ने कह दिया था हम घाटी के तीनों सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लो, एक सीट मुफ्ती के लिए छोड़ दो। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस की अपील थी, लेकिन उसने माना नहीं। अब ये दोनों जम्मू और लद्दाख की सीटें कांग्रेस को, जहां 0% चांस कांग्रेस के लिए है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती रही है, इसलिए इस अलायंस का कोई मतलब नहीं है। अब सबसे बड़ी फाइट जो है घाटी की 3 सीटों के लिए है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतने के लिए काम कर रही है। मतलब ये बस नाम का ही गठबंधन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कार्रवाई की मांग की जा रही है, पर अपनी इस हरकत से कांग्रेस पार्टी खुद बुरी फंसती नजर आ रही है। बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या फिर कोई और राज्य, हर राज्य में विपक्ष बेदम है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।